कोर्ट में हुई किसानों की बड़ी जीत। हरियाणा कोर्ट ने लगाई भाजपा सरकार को फटकार। हर किसी को बोलने की है आज़ादी। पूरी तरह बिखरी भाजपा की सरकार। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं खबर की तरफ। न्यूज एजेंसी द वायर ने अपनी खबर में छापा, हरियाणा राजद्रोह मामले में किसानों को जमानत। कोर्ट ने कहा बोलने की आज़ादी लोकतंत्र की नींव। दरअसल आपको बता दें, बीते मई में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए गिरफ्तार एक किसान को जमानत देते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और ये मजबूत लोकतंत्र की नींव तैयार करती है। बता दें, किसान दलबीर सिंह को कथित आपत्तिजनक भाषणों को लेकर मई में अन्य आरोपों के साथ राजद्रोह के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था। मामले में दर्ज 2 प्राथमिकी में कहा गया था कि किसान का भाषण जातिवाद तथा शांति एवं सुधार के लिए खतरा था। दलबीर सिंह को दूसरी प्राथमिकी दर्ज होने के कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा। बता दें, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 22 फरवरी 2017 को पहली एफआईआर आईपीसी की धारा 124 के तहत और दूसरी एफआईआर 153 धर्म जाति भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के तहत दर्ज की गई थी। दूसरी एफआईआर 24 मई को दर्ज की गई थी, जिसमें धारा 294 अश्लील कीर्ति और गीत, 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान और 500 मानहानि के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं आपको बता दें, इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर कहा, खट्टर सरकार द्वारा दर्ज देशद्रोह, जातीय दंगा व भावना भड़काने के मामले में आज मेरी पैरवी के बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बीबीपुर जींद के किसान नेता डॉक्टर दलबीर को दोनों केसों में जमानत मिली। हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस खबर के बारे में? जो भी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव, एनडीए में शामिल हो सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद दिए संकेत। बता दें, ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा था कि अगर भाजपा उनकी पुरानी मांगें मान ले तो एनडीए में आने पर विचार करेंगे। राजनीति में कोई स्थिर दोस्त या दुश्मन नहीं होता, भाजपा से उनकी लड़ाई सिर्फ मुद्दों की है। बता दें, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए में शामिल हो सकते हैं। मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से उनकी मुलाकात के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं। खुद राजभर ने भी कहा था कि अगर भाजपा उनकी पुरानी मांगें मान ले तो एनडीए में आने पर विचार करेंगे। राजनीति में कोई स्थिर दोस्त या दुश्मन नहीं होता, भाजपा से उनकी लड़ाई सिर्फ मुद्दों की है। बता दें, सूत्रों का कहना है कि राजभर की जल्द भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कराई जाएगी। इसके बाद उनके फिर एनडीए में शामिल होने का ऐलान हो सकता है। बता दें कि योगी सरकार में मंत्री रहते भाजपा और सरकार की नीतियों को कोसने वाले राजभर मंगलवार सुबह 6 बजे प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर के साथ स्वतंत्र देव के घर पहुंचे थे। करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद ओम प्रकाश ने मीडिया कर्मियों से कहा है कि स्वतंत्र देव सिंह पहले विपक्षों के नेता हैं, फिर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं। कुछ लोग इस मुलाकात का अनर्थ लगाएंगे। मुलाकात के बाद से ही उनकी एनडीए में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। अखिलेश यादव ने बनाई बड़ी रणनीति, बीएसपी कांग्रेस को दिया जोरदार झटका। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को सियासी मात देने के लिए विपक्षी पार्टियों ने अपना गणित लगाना शुरू कर दिया है। अब तक ये समझा जा रहा था कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कांग्रेस और मायावती की बसपा के साथ गठबंधन कर बीजेपी का विजय रथ रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन सपा ने कांग्रेस और बीएसपी को तगड़ा झटका दे दिया है। सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव में बसपा और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। सपा सिर्फ छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों ने कहा है कि बीएसपी और कांग्रेस से सपा का गठबंधन नहीं होगा। सपा लगभग 5-6 छोटे दलों से एक गठबंधन कर यूपी चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस रणभूमि में उतर गई है। तीनों ही दलों की नजरें एक दूसरे के वोट बैंक पर है। इन दिनों मायावती लगातार ट्वीट के
के जरिए सपा पर निशाना साध रही हैं। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी सपा को अड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में इन तीनों विपक्षी पार्टियों का यूपी चुनाव में एक साथ आना लगभग नामुमकिन है। इन पार्टियों ने छोटी पार्टियों के साथ अपना समीकरण बिठाना शुरू कर दिया है। फिलहाल सपा का आरएलडी का महादल और जनवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। कहा जा रहा है कि सपा छोटे दलों के लिए 35 से 40 सीट छोड़ सकती है। बाकी सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं।